नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब प्रचंड बहुमत आने के बावजूद बिहार में स्पीकर को लेकर वोटिंग होगी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों ही स्पीकर पद पर दावा ठोक रहे हैं और दोनों ही ये पद चाहते हैं। लेकिन अगर वोटिंग हुई तो क्या होगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल आकर सामने खड़ा हो गया। और जिस तरह से विधानसभा सत्र से पहले धारा 163 लागू कर दी गई है, क्या चल रहा है बिहार में, करेंगे बात। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है और जेडीयू जिस तरह से स्पीकर पद को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या अमित शाह कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह तैयारी में है, जाहिर सी बात है हिमांशु कि बिहार में कुछ बड़ा तो होने वाला है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की पूरी पावर को नीतीश कुमार ने अपने हाथों में लिया है, तो अचानक से भागे भागे सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि विधानसभा सत्र के ठीक पहले कुछ तो होने वाला है। फिलहाल जो भी होने वाला है, इसके लिए नीतीश कुमार पहले से ही तैयार हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में बागियों की छुट्टी कर दी गई है। संजय झा और ललन सिंह को तो पहले से ही नीतीश कुमार मीटिंग में नहीं बुला रहे थे, और अब तो अचानक से दो नए चेहरों की सीएम आवास में एंट्री हो गई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सीएम हाउस में दो लोगों की नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति नीतीश कुमार की कोर टीम में हुई है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने कमान संभाली है। विधानसभा सत्र के ठीक पहले नीतीश कुमार भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हिमांशु। आपको बता दें, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को रिपोर्ट मिल गई है और इस रिपोर्ट में नीतीश कुमार को क्लियर हो गया है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने एनडीए में विरोधी गतिविधियों और भीतरघात करने वालों की पड़ताल की है। रिपोर्ट तलब की गई है और इस रिपोर्ट के बाद जेडीयू तगड़े एक्शन की तैयारी में है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने चौतरफा अपने प्यादे सेट कर दिए हैं। आपको बता दें, दिसंबर को यानी कि 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। इस चुनाव को लेकर पहले ही वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर का पद जेडीयू को देना होता तो कैबिनेट मीटिंग में ही दे दिया होता। फिलहाल जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग में स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है, अब जाहिर सी बात है कि विधानसभा के सत्र में तो चुनाव करना ही होगा, क्योंकि तब तो प्रोटेम स्पीकर को भी कितना आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हालातों में मैं आपको बता दूं हिमांशु, अगर पेंच फंसता है तो पहली बार ऐसा होगा कि प्रचंड बहुमत आने के बावजूद भी वोटिंग हो सकती है। फिलहाल ये सदन की कार्रवाई में वोटिंग तो होगी नहीं, मीटिंग में वोटिंग हो सकती है और इस वोटिंग में एनडीए के ही नेता भाग लेंगे। जाहिर सी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज्यादा हैं। नीतीश कुमार ये अच्छे से समझ रहे हैं कि जिसके विधायक ज्यादा होंगे उसी का स्पीकर बनेगा और जिसका स्पीकर बनेगा उसकी ही सरकार बिहार पर राज करने वाली है। बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है और अब तो जी न्यूज ने खबर चला दी है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। मतलब आप देख सकते हैं, ये जी न्यूज ने खबर चलाई है। ये वो जी न्यूज है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबरें नहीं चलाता। फिलहाल अब जी न्यूज ने भी खबर को ब्रेक कर दिया है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में तगड़ी खींचतान मची हुई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू कोटे से कुल 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अभी इनमें से सिर्फ 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, तो 6 की गुंजाइश है और इस 6 की गुंजाइश को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार अपनी मैन पावर बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार विपक्ष के विधायकों को मंत्री पद ऑफर कर रहे हैं और वो भी तब ऑफर कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात की किसी तरह की कोई भनक नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए हैं, ऐसे हालातों में अमित शाह भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। अमित शाह ने पहले तो सारे के
के सारे नेताओं को दिल्ली तलब किया, फिर सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग हुई, फिर विनोद तावड़े के साथ मीटिंग हुई और इन सब मीटिंग के बाद निष्कर्ष ये निकाला गया है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो धारा 163 लागू कर दी जाएगी, हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई विरोध ना कर पाए और कोई विधायक इधर उधर ना हो पाए। जाहिर तौर पर प्रियंका, बिहार में जो उठापटक चल रही है वो तो चली रही है, क्या महाराष्ट्र में भी 2 दिसंबर को कुछ बड़ा खेला होगा? हो तो सकता है हिमांशु। कहा तो ये जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी से झटक लिया, ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे को लगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाई, शिंदे को बीजेपी ने ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है। मतलब आलम तो ये हो चुका है कि लगातार शिंदे की पार्टी टूट रही है, शिंदे के विधायकों पर छापेमारी की जा रही है और तो और खबर तो ये यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र में एनडीए का गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी मिली है। एक तरफ बीजेपी का नेता बोला है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत, उन्होंने तो डायरेक्ट बीजेपी से सवाल कर लिया है कि बताओ आखिर करना क्या चाहते हो 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को ही स्पीकर का चुनाव होगा बिहार में, महाराष्ट्र में भी 2 दिसंबर को बड़ी टूट हो सकती है। फिलहाल जिस तरीके से खींचतान मची हुई है, ऐसे हालातों में अमित शाह ने कमान संभाली है। आपको बता दें हिमांशु, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी किसी तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में तो नीतीश कुमार का दबाव है क्योंकि मोदी सरकार केंद्र में भी नीतीश की बैसाखियों पर चल रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हो या ना हो महाराष्ट्र में, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को साइड किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे की इतनी बुरी हालत हो देखकर नीतीश कुमार भी एक्टिव है। नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो किस तरीके से बनी बनाई पार्टियों को भी खत्म कर दिया जाता है। फिलहाल जो महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं वो बिहार में ना हो जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। स्पीकर पद तो छोड़िए हिमांशु, गृह मंत्रालय को लेकर भी पेंच फंस गया है। नीतीश कुमार लगातार गृह विभाग की फाइलों को रोक रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का जो सपना है कि वो यूपी मॉडल बिहार में लागू कर लेंगे, वो तो हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे समझ लिया है अमित शाह ने, इसमें भी बड़ा पेच फंस गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक खेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार में खासतौर पर नीतीश कुमार क्या करने वाले, क्या उनको स्पीकर का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या कोई बड़ा कांड कर सकते हैं बिहार के अंदर राजनीतिक तौर पर? आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।